वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमारे साथ कद्दावर नेता प्रीतम सिंह लोधी जी बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता है। आज ही भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष ज्वाइन करी है। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, क्या कारण है आज बीजेपी अचानक आपने ज्वाइन की? आज क्या है, मेरी थोड़ा मीटिंग होनी थी, नड्डा जी के पास में बुलवाया था मुझे। बातचीत होने के बाद में उन्होंने आदेश दिया कि आप ज्वाइन करिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार है आपका। तो मेरे ज्वाइन करवा दी पार्टी। और लोगों की भी इच्छा थी, बहुत लोगों की, क्योंकि जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ पिछोर विधानसभा के लोगों से, उनकी भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। क्योंकि वहाँ पर क्या देगा, और पार्टी में जाते तो क्या होता है कि वो वहाँ अकेले रह जाते। 90,000 वोट दिया उन लोगों ने मेरे को, उनकी भी थी। और दूसरी फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैं बाहर गया था, उस समय पर मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, ओबीसी SC ST और गरीब लोगों की मैं सहयोग करूँगा, गरीब लोगों के जीऊँगा और गरीब लोगों के लिए यही काम करूँगा। वो पूरा नहीं हो पा रहा था मेरा टारगेट। छोटी छोटी पार्टियों में रह के मैं वो टारगेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति की ज़रूरत थी। इन समाजों को साथ में लेके चलना, इन समाजों का काम करना, तो इनके लिए मुझे बड़ी शक्ति की ज़रूरत थी। और बड़ी शक्ति इस समय पे भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही मैं इनका उद्धार कर सकता था, इनके काम कर सकता था और इनके सम्मान दिला सकता था। इसीलिए फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पर एक कद भी मिलेगा और पार्टी का एक बड़ा परिवार भी है। राष्ट्रीय पार्टी तो है ही है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये पार्टी बहुत विकास की पार्टी है, क्योंकि मोदी जी ने देश में बहुत बड़ा नाम किया है। चाहे मोदी जी ले लो, योगी जी ले लो, चाहे वो शिवराज सिंह जी ले लो, ये इनमें महान नेता हैं। कुछ नेता हैं जो कमी है उनको नेताओं की, वो भी पूरी होती जा रही है धीरे धीरे। तो इस चक्कर में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके ही मैं गरीबों की सेवा कर सकता हूँ, वैसे नहीं कर पा रहा था। आज पार्टी ज्वाइन की है, किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में? आने वाले में एक ही लक्ष्य मेरा एक ही लक्ष्य है कि ओबीसी SC ST के गरीब लोगों को, जितनी भी समाजों के गरीब लोग हैं, मेरे को केवल वो तक टारगेट करना है जो मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं उसको पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उनके लिए इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं था मेरा। इस माध्यम से उनको लड़ाई लड़के और उनको सम्मान दिलवाना, उनका हक दिलवाना, ये मेरा काम है। 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से बुंदेलखंड में पार्टी के लिए काम करेंगे? अब बुंदेलखंड का मतलब पूरे देश के लिए काम करूँगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में जहाँ भी पार्टी हमको भेजेगी वहाँ काम करूँगा। क्योंकि तीनों चारों प्रदेशों में फॉलोवर अपने हैं, बहुत लोग फॉलोवर हैं। और ओबीसी SC ST की बहुत इच्छा है कि मैं क्योंकि इन लोगों पर कोई सत्याचार करने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा इसी की है। और इसीलिए मैं तीनों पूरे देश के अंदर घूम के घर नहीं बैठूंगा, घूम के पूरे देश के अंदर इनका काम करूँगा। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? क्षेत्रवासियों के लिए जो डिसीजन लिया है उसका सम्मान करें, स्वागत करें, क्योंकि इसी डिसीजन के सहारे ही मैं आप लोगों का मदद कर सकता हूं। इसके अलावा मदद करने के लिए मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं किस रास्ते से जाकर और कौन सी पार्टी में जाकर आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन यहाँ मैंने चुना है, तो मैं अपने समर्थकों से, अपने जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को आप स्वीकार करें और आदर करें, सम्मान करें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जी, आज ही बीजेपी में ये ज्वाइन हुए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए चेहरे के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।